Welcome to the capital city. और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के कासगंज से, जो मगरमच्छ पकड़ने को लेकर ग्रामीणों की मांग है कि डीएम कासगंज महोदय वन विभाग के अधिकारियों को आदेश देकर मगरमच्छ को पकड़ने की कृपा करें। इसके साथ ही मृतक श्यामपाल यादव नगला हंसी ग्राम पंचायत नरदोली का रहने वाला था। आपको बता दें कि अपने वृद्ध माता पिता का अकेला बेटा था। इसके साथ ही घटना कल शाम 3 बजे की बताई जा रही है। जब श्यामपाल पानी पीने गया तभी मगरमच्छ ने हमला करके उसे पानी में ले गए। मृतक का शव दूसरे दिन सुबह 6 बजे पानी से ग्रामीणों ने निकाला है। साथ ही वन विभाग के अधिकारी मौके पर आए हैं और खाना पूर्ति करके चले गए। 2-3 किलोमीटर पे कुंड है, इसमें पहले 3-4 जानवर पकड़ लिए थे मगरमच्छ ने। अब की बार हमारे दाऊ का लड़का पकड़ लिया। ऐसे 1000-200-300 पशुपालक हैं, तो हर किसी के साथ ऐसी घटना हो सकती है। तो इससे तो मगरमच्छ पकड़ा जाए तो सही रहेगा। अच्छा, ये जो आपके दाऊ के लड़के को पकड़ा, इसकी डेड बॉडी कब मिली? ये आज मिली है। कल इसे पकड़ा था मगरमच्छ ने, आज मिली है। दूसरे दिन बरामद कर पाई है बॉडी। अच्छा, ये किसके द्वारा बरामद हुई? ये हम ही गाँव के लोगों ने इसे जाल डाल के पकड़ा इसके लिए। पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या मदद हुई? प्रशासन पुलिस आई थी, खड़ी देखती रही और वन विभाग वाले भी बुलाए थे। उन्होंने उसमें कुछ हाथ नहीं लगाया। उन्होंने कहा इसके लिए ट्राली मंगवाओ, पंप सेट खाली करवाओ, उसके बाद हम पकड़ेंगे, ऐसे नहीं हाथ नहीं लगाएंगे हम। अच्छा, आपको लगता है इसमें अधिकारियों की लापरवाही है? हाँ, पूरी अधिकारी की इसमें लापरवाही है। तो क्या चाहते हैं आप अधिकारियों से? ये चाहते मगरमच्छ पकड़ा जाए। क्या इसमें एक ही जानवर है मगरमच्छ या नहीं? मगरमच्छ 3-4 मगरमच्छ है, 2-3 कुंड है। हर कुंड में अलग मगरमच्छ है। 3-4-5-6 मगरमच्छ है। अच्छा, ये जो मृतक है इनका क्या नाम था? श्यामपाल सिंह। मैं कहना चाह रहे हैं हमारे वही खबर बोकारो से, जो केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री बोकारो सर्किट हाउस पहुंचे। इसके साथ ही पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर बयान दिया है। उन्होंने बोला कि तेजस्वी पर बोली कि केंद्रीय एजेंसी और अपना जांच कर रही। साथ ही राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए बोले कि कानून के तहत ही काम हो रहा है। उन्होंने कहा है कि गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना है, ऐसे में कांग्रेस को ये बात हजम नहीं हो रही। उन्होंने झारखंड सरकार को भी आड़े हाथों लेते हुए बोला कि जिस तरह भ्रष्टाचार राज्य में चरम सीमा तक पहुंचा है, ऐसे में पिछले 7 महीने से केंद्रीय एजेंसी जहां हाथ डाल रहे हैं, भ्रष्टाचार वही नजर आ रहा है। जिस तरह से एक गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना है, शायद ये कांग्रेस पार्टी को हजम नहीं हो रहा है। और जो भी कार्रवाई हुई है कानून के तहत हुई है, कानून सम्मत हुई है और कानून अपना काम करती है। हर कोई इस चीज़ को ये कहता है कि कानून का सम्मान करते हैं। वो भी जो प्रक्रिया जो भी वांछित प्रक्रिया अपनाते हैं, ये सारे काम हो रहे हैं। और निश्चित रूप से जो ये कांग्रेस का हमेशा से रहा है, ये तो एलिगेशन लगाने की इनकी आदत सी पड़ गई है। 2014 से प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे विश्व के स्तर पर भारत की एक अलग पहचान बनी है और निश्चित रूप से देश आगे बढ़ रहा है। हर एक जगह, हर क्षेत्र में देखें तो एक चूँकि ग्रामीण एक गरीब परिवार से आने की वजह से क्या लोगों की आवश्यकता है, उसको देखते हुए अगर एक तरफ प्रधानमंत्री आवास बन रहा है तो दूसरी तरफ अपनी सांस्कृतिक धरोहर को भी मजबूत कर रहे हैं। आप एक तरफ देखें तो जब देश की इकोनॉमी बढ़ रही है तो निश्चित रूप से पूरे विश्व में भी भारत का एक अलग स्थान पहचान हो रहा है। और आज कहीं ना कहीं G20 की अध्यक्षता जो भारत को मिली है, ये भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच, उनके विचार को देखते हुए और आज जिस तरह से वो पूरे विश्व के स्तर पर। वही खबर यूपी की ताज नगरी से है, जो साइबर फ्रॉड के अंतर्राष्ट्रीय मामले का खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि कॉल सेंटर बनाकर अमेरिका में फ्रॉड किया जा रहा था और अमेरिकी नागरिकों को अपना निशाना बनाते थे। इसके साथ ही वॉइस कॉल के माध्यम से अमेरिकियों से बात किया करते थे और अमेरिकियों से उन्हीं की भाषा में शातिर उनसे बात करते थे। बताते चले कि अब तक करोड़ों का फ्रॉड शातिर कर चुके हैं। वही 2021 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फर्जीवाड़ा चल रहा है, जहां बिटकॉइन के माध्यम से अमेरिकियों से पैसा लेते थे। इसके साथ ही आगरा पुलिस ने यूएसए एजेंसी को इसकी सूचना दी है। इनके सारे जो भी कार्यवाही है, जो भी इनके पास लैपटॉप और कंप्यूटर थे, उन सबको पुलिस ने विधिवत नियमानुसार
लंबे समय के एक रेड में जब्त किया है और उनके बाद इनके ऊपर मुकदमा लिखा गया है। पुलिस ने इसकी सूचना ये यूएस एम्बेसी को भी दी है और ये डाटा हमने यूएस के साथ शेयर किया है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो जितने लोगों को कॉल किए हैं उनके साथ जो फ्रॉड हुआ है उनका वो डाटा लेकर वहां की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उनका जांच करके वो हमें रिप्लाई करेगी, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य होगा और ये किस ट्यून में ये फ्रॉड कर रहे हैं ये पता चल पाएगा। जो कुल 7 लोग गिरफ्तार किया गया है उनके नाम है अनुराग प्रताप, जो इसका मास्टरमाइंड है, जो ये कॉल सेंटर चला रहा था, वो आवास विकास कॉलोनी सिकंदरा का रहने वाला है और इसके अलावा इसके यहाँ काम करने वाले लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शिवम सागर उर्फ सिम्मू, आशीष एस लाल पुत्र संगम एम लाल, अभिषेक चार पुत्र धर्मेंद्र कुमार, अभ्युदय फौजदार पुत्र अजय कुमार, विलियम दास पुत्र डेविड, यश परासर उर्फ शुभम पुत्र मुकुट परासर। ये सभी आगरा के रहने वाले हैं और सभी काफी अच्छी अंग्रेजी बोल पाते हैं और पुलिस टीम ने इनसे बात की है और इनसे डमी रूप से कॉल करा कर भी देखा है। इनका एसेंट अपराधी से एसेंट में बोलने में सक्षम है। प्रथम दृष्टया ये पता चला है कि जो इसके ओनर है, जो इसका मास्टरमाइंड है, वो एक रिटायर्ड अधिकारी के पुत्र हैं। पुलिस इस बारे में जांच कर रही है। खबर फर्रुखाबाद के नवाबगंज से है, जब बेमौसम बरसात होने से किसान की खड़ी फसल बर्बाद हो गई। किसान ने बताया है कि बरसात का पानी खेत में भर गया है। इसके साथ ही नगर पंचायत कस्बे का पानी भी खेत में भर जाता है, जिससे खेत में खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। इस मामले की उच्चाधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन नगर पंचायत के अधिकारियों ने पानी का निकास नहीं कराया। खेत में खड़ी फसल जो है बर्बाद हो रही है। जहाँ नवाबगंज नगर पंचायत का क्षेत्र है। आपको बता दें कि बरसात होने से किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। सरकार की तरफ से अभी कोई मुआवजा नहीं मिला है। इसी को लेकर हमारे साथ एक किसान मौजूद हैं। उन्होंने देखा है कि इनकी फसल, उन्होंने लगभग बता रहे हैं कि 5 बीघा फसल बर्बाद हो चुकी है। बरसात में पानी भी भरा है। इनका कहना है कि नगर पंचायत के जो अधिकारी हैं वो इस पानी के निकास कराएं। तो इसी को लेकर के हमारे साथ किसान मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कि आखिरकार समस्या क्या है, क्या अधिकारी लोग सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। दादा क्या नाम है आपका? रामदास। कहाँ रहते हो? बर्तल। नगर पंचायत में आता है? हाँ, नगर पंचायत। तो क्या समस्या क्या है आपकी? समस्या यह है कि यो ने जो है हमारे इस गड्ढे में पानी डाल दिया। ये गड्ढे का पानी जो हमारे खेत में पहुँच गया, जो हमारी जो 5 बीघा की फसल नष्ट हो गई, आलू नष्ट हो गया, उसमें मक्के में भी जो पानी भर गया वो भी सड़ गई। तो कई बीघा खेत है आपका? 5 बीघा। 5 बीघा खेत है? हाँ। तो सभी में गेहूँ था? सभी में गेहूँ था। तो पानी से बर्बाद हो गया? बर्बाद हो गया। तो क्या मांग क्या है आपकी? मांग जाए हमको इसका मुआवजा मिले और नहीं तो बच्चों को जो जहर दे मार डालेंगे और क्या खाएंगे क्या हम। अधिकारियों जो आपके नगर पंचायत में जो पानी आ रहा है तो अधिकारियों से कोई बात की कि पानी का निकास करवाएं? मैंने 14 तारीख को एप्लीकेशन दिया, उनको कई बार गए कार्यालय में, कोई सुनवाई नहीं हो रही। कल डीएम साहब के ऑफिस में भी गए थे, वहाँ जो हम दे आए हैं एप्लीकेशन, फोटो दे आए हैं, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, समझे। तो कितना नुकसान हुआ होगा? लगभग हमारा हो गया कम से कम 24 कुंटल गेहूँ का। 24 कुंटल गेहूँ। कितनी लागत लगी थी इसमें? इसमें लागत कम से कम आ गई हमारी कम से कम 30-32 हज़ार रुपये। 30-32 हज़ार रुपये लागत आ गई है। लेकिन अब निकलने का इसमें कितना पैदा हो सकता है? अभी क्या पैदा, कुछ नहीं होगा। क्या होगा, तो फसल नष्ट हो गई। कि लगभग हमारे खेत में 30-35 हज़ार रुपये की लागत लगी थी। इस बरसात के कारण इनको जो गेहूं की फसल थी वो बर्बाद हो चुकी है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि नगर पंचायत की समस्या है, क्योंकि ये जो पानी भरता है ये नगर पंचायत के अधिकारियों के कारण, क्योंकि नगर पंचायत के अधिकारी अगर इस पानी का निकास करवा देंगे तो इनके ऐसे बेचारे किसानों की फसल को बर्बाद नहीं होने देंगे। लेकिन नगर पंचायत अधिकारी अभी भी जूं नहीं देख रही है, ना कोई किसानों की तरफ ध्यान देते हैं। और ये किसान जो हैं ये इन्होंने कई बार अधिकारियों से शिकायत भी की है, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। कैमरामैन अमित सक्सेना के साथ दीपचंद दीक्षित, केकेडी न्यूज, फर्रुखाबाद। वही खबर जांजगीर चांपा से है, जो बाइक चोरी करने वाले चोर गिरोह का खुलासा किया गया है। चोरी के 36 बाइक के साथ 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक आरोपी जो है वो फरार हो गया। आपको बता दें कि जांजगीर सहित आसपास के पड़ोसी जिलों से आरोपी बाइकों की चोरी किया करते थे।
ग्रामीण अंचलों से बाइक चोरी होने की शिकायत कोतवाली पुलिस को लगातार लंबे समय से मिल रही थी। वही लगातार मिल रही शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने चोरों को पकड़ने के लिए मुखबिर लगाए थे। डुप्लीकेट आरसी बना के सर, वो डुप्लीकेट बनाए सर, गाँव में बेचते सर। गाड़ी, हर गाड़ी का अलग अलग रेट सर, 20,000, 25,000, 30,000, 35,000 ऐसे बेचते थे। नहीं, बहुत सारा चाबी रख के जाते थे, फिर उससे एक एक चाबी लगा के देखते थे, जो चाबी लग जाता था उठा के ले आते थे सर। बिलासपुर से, कोरबा, दीपका से और कोटा से रतनपुर। जांजगीर चांपा पुलिस द्वारा एक बाइक गिरोह का पर्दाफाश किया गया है, पकड़ा गया उनको। उनसे 36 बाइक बरामद किया गया है। इस गैंग के 9 सदस्य पकड़ाए हैं। इसमें से 4 ऐसे हैं जो चोरी करते थे, 5 ऐसे हैं जो इस गाड़ियों को खपाने का काम करते थे। खपाने के साथ साथ ये गाड़ियों का दस्तावेज भी नकली बनाते थे, जिसमें आरसी बुक, आरसी कार्ड और इंश्योरेंस के पेपर होते थे। और इसके मार्फत ये इन जो चोरी की गई गाड़ियों को बड़ी कीमत पे बेचते थे। इनके अकाउंट में भी काफ़ी सारा पैसा है जो सीज किया गया है, और इनके पास से वो कंप्यूटर भी बरामद किया गया है, प्रिंटर भी बरामद किया गया है, जिनके माध्यम से प्रिंटिंग का कार्य करते थे। कुंडा क्षेत्र में कई सारे ग्रामीणों को ठगा है, और ओरिजिनल गाड़ी है, ओरिजिनल दस्तावेज है करके इन्होंने नकली दस्तावेज उनको दिया है। उनसे 25,000, 30,000 रुपये लेके गाड़ी उनको दी है। और निश्चित रूप से इनके द्वारा किया गया कार्य आईपीसी की श्रेणी में, गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है, और उसमें पृथक से अपराध दर्ज किया जाएगा। डुप्लीकेट खबर यूपी के सिद्धार्थनगर जिले से है। जबाल पुष्टाहार न मिलने पर महिलाओं ने उसका ब्लॉक पर हल्ला बोल प्रदर्शन किया है। साथ ही बाल विकास पुष्टाहार न देने का आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर आरोप भी लगाया गया है। आपको बता दें कि ग्रामीण महिलाओं ने पुष्टाहार न देने का आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री लीलावती पर आरोप लगाया है। आरोप लगाते हुए कहा है कि 3 महीना पोषाहार उठाने के बाद भी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री पुष्टाहार नहीं दे रही। जहां महिलाओं ने कहा कि उच्च अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री दबंगई करती। ये पूरा मामला उसका ब्लॉक के ग्राम पंचायत चौराहारी टोला सुकरौली का बताया जा रहा है। गल्ला जाता है यहाँ से रिसीव करके और देती नहीं है गल्ला। कौन नहीं देता है? वो लीलावती आंगनबाड़ी वाले। तो इसकी सूचना सुपरवाइजर को दी थी? हाँ, डीएम के पास हम लोग शिकायत किए, वहाँ पे वो गए और सुपरवाइजर भेजे, फिर भी वो भी आती हैं, बोलते हैं लेना है लो न तो जाओ। कौन बोलता है? सुपरवाइजर भी। हाँ, जब हम लोग बोलते हैं कि 3 गल्ला आया तो 1 क्यों दे रही है, तो बोलती है लेना है तो लो न तो वो भी जाओ। तो प्रधान के पास नहीं गई? हम लोग उनसे भी शिकायत किया, उनके माने कुछ नहीं समझती है। कौन प्रधान है? घनश्याम राय। कहाँ का मामला है? सुकरौली। गल्ला जाता है यहाँ से रिसीव करके। और खबर यूपी के पीलीभीत से जागुंगचिहाई थाने में आगामी त्योहारों को लेकर शांति समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया है। थाने में सभी धर्मों के गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया है। आपको बता दें कि पूरनपुर, पीलीभीत, कोतवाली, पूरनपुर के थाना में आगामी त्योहारों को लेकर थाने में थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह सिरोही के द्वारा शांति समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। खबर सिद्धार्थनगर से, जो योगी सरकार के 1 साल पूरे होने पर सिद्धार्थनगर जिले के प्रभारी मंत्री ए.के. शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, साथ ही 1 साल की उपलब्धि को भी बताया। इस मौके पर प्रभारी मंत्री ने 1 साल की उपलब्धि का बुकलेट भी जारी किया है। आपको बताते चले कि मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि 1 साल में सारे क्षेत्रों में प्रदेश काफी विकास कर रहा है। प्रभारी मंत्री ए.के. शर्मा मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी पर उन्होंने जमकर हमला भी बोला है। उन्होंने कहा कि यूपी की जो पहले की छवि थी, जो अखिलेश यादव के समय की छवि गुंडागर्दी और इसकी बनी हुई थी, वही अब इस सरकार में छवि काफी अच्छी हो गई। प्रदेश ने अपनी जो पहली की छवि थी, जो माननीय अखिलेश जी के शासन की जो छवि थी, हमारे राज्य की गुंडागर्दी वाली छवि थी, कट्टा और बंदूक वाली छवि थी, छुरा चाकू वाली छवि थी, लूट खसोट वाली छवि थी, महिलाओं के साथ के ऊपर अत्याचार बलात्कार वाली जो छवि थी हमारी, उसकी जगह आज एक शांत, सुशासित, समृद्ध और अच्छे राह पे चलने वाले राज्य की छवि बनी है। तो अखिलेश यादव जी ने जो कहा है 7 साल का हिसाब देना चाहिए, जो बजट आपने लाया, माननीय अखिलेश जी को मैं याद दिलाना चाहूँगा कि उनके पार्टी की सरकार राज्य में 4 बार शासन की है, कई बार शासन की है। एक बार उन्होंने स्वयं भी संपूर्ण 5 वर्ष का शासन किया है। उनको रह के बीच बीच में पछतावे होते हैं कि जो योगी जी कर रहे हैं उन्होंने अपने शासनकाल में क्यों नहीं किया।
इसलिए ये इस तरह की बातें वो करते हैं। हमारे माननीय योगी जी के सरकार में जो हर वर्ष जो बजट आ रहा है वो पिछले वर्ष के बजट की अपेक्षा और बेहतर और ज़्यादा बड़ा बजट आ रहा है। इस बार का बजट में अगर कहूँ तो 6,90,000 करोड़ रुपए का बजट है, जो इसके पहले वाले बजट की अपेक्षा 12-13% ज़्यादा का बजट है। और इसमें चाहे साइंस टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, चाहे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक सुरक्षा का क्षेत्र हो, सोशल जस्टिस का क्षेत्र हो, चाहे सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रावधान किया गया है। बहुत अच्छे दिशा निर्देश हमारे बजट के से निकल करके आ रहे हैं। किसी को कुछ भी अब कहने का अधिकार नहीं है। जो भी कहना था, करना था, उनको जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने पर्याप्त अवसर दिया था। 3-3 बार, 4-4 बार मुख्यमंत्री बन करके 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाने का उस परिवार को सौभाग्य मिला है। देश की जनता ने उनको पर्याप्त मौका दिया। उन्होंने जो नहीं किया, जो खाई उन्होंने विकास की करके उत्तर प्रदेश में गए थे, उस खाई को पिछले दिनों मैं योगी जी को साधुवाद दूंगा कि पिछले दिनों उस खाई को पाटने का काम किया। अब उस खाई के ऊपर, अब उस पटी हुई जमीन के ऊपर माननीय योगी जी भव्य इमारत उत्तर प्रदेश की बनाने। खबर चित्रकूट से है, जहां राष्ट्रीय रामायण मेला परिसर सीतापुर चित्रकूट में परंपरागत कृषि विकास योजना अंतर्गत जैविक खेती को बढ़ावा देने, इसके साथ ही कृषकों को जागरूक किए जाने के उद्देश्य से जनपद स्तरीय जैविक मेला व राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना अंतर्गत मिलेट्स की फसलों को बढ़ावा देने के दृष्टिगत रोड शो का आयोजन किया गया, जिसमें आर.के. सिंह पटेल सांसद बांदा चित्रकूट मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। आपको बता दें कि सांसद द्वारा बताया गया है कि इस वर्ष केंद्र व राज्य सरकार ने अन्न को बढ़ावा देने हेतु मिलेट्स महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। मौके पर सांसद द्वारा कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापना हेतु गणेश प्रताप सिंह ग्राम उंचाडी मानिकपुर, प्रेम प्यारी ग्राम लवेदक एवं FPO दीनदयाल प्रोफेसर कवर की फॉर्म मशीनरी बैंक के अध्यक्ष को प्रमाण पत्र व ट्रैक्टर की चाबी देकर सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही कृषकों रागी का मिनीकिट कृषकों को वितरित किया गया है। आपको बता दें कि चंद्र प्रकाश खरे जिलाध्यक्ष भाजपा द्वारा किसानों को बताया गया कि किसान भाई अपने खेत में रसायन व उर्वरक न करें और जैविक खेती के रूप में अन्न की फसल को तैयार करें, जिसका उपयोग कर किसान भाई स्वस्थ रहे और अपनी आय को बढ़ाएं। किया गया ये नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए जैविक मेले का आयोजन किया गया था। इसमें जो हमारे 30 क्लस्टर गठित हैं जैविक खेती के अंतर्गत, इन किसानों को यहाँ बुलाया गया, उनको जागरूक किया गया है। आज जो है 5 किसानों को ट्रैक्टर और कृषि यंत्र दिए गए हैं और 2 जो है FPO का गठन हुआ है और 5 जो है जो हमारे मिलेट्स हैं राज्य के 5 बेनिफिट किसानों को दिए गए हैं। तेल पेरने के लिए सरसों हमारे यहाँ है, अलसी हमारे यहाँ है, चना की दाल, अरहर की दाल, इन चीजों को करके और हमारे इस क्षेत्र को पुनः हम फिर से पुराने अपनी कल्चर पर गाय को साथ रख करके, गाय को गोबर से हम अपने खेतों को उससे जीवामृत, घन जीवामृत बना कर किया गया ये नेचुरल फार्मिंग। उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री अशोक उपाध्याय ने आज यहां कहा है कि राहुल गांधी ने जिस मानसिक स्तर से लड़ाई लड़ी उसका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ा है। वहीं पीएम मोदी तो उस मानसिक स्तर से लड़ाई लड़ते नहीं। श्री उपाध्याय ने कहा कि अगर 2013 में राहुल गांधी ने तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार द्वारा लाया गया वह अध्यादेश फाड़ा ना होता तो शायद आज उनकी सदस्यता बच जाती। इस अध्यादेश में अव्यवस्था थी कि आपराधिक मामले में सांसद या विधायक को 2 साल की सजा होने पर सूरत में अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता था अगर उसकी ओर से ऊपरी न्यायालय में अपील दायर की गई हो। नरसिंह विभाग में वेतन का भ्रष्टाचार हुआ, उसमें एक आदमी केवल जेल भेजा गया, बाकी जो सीनियर है वो अधिकारी उसी सीट पे जमे हुए हैं। आप ही कह रहे हैं जांच चल रही है, यानी जांच तो शुरू हुई। पहले तो भ्रष्टाचार होता था, जांच भी नहीं होती थी। एक आप ही कह रहे हैं जेल गया, पहले जेल भी नहीं हो जाता था, अब जेल जाने का नंबर आ गया। सर सवाल ये है, सर लंबे समय से अधिकारी टिके हुए हैं जिले में, दल कहीं ना ये योगी जी की सरकार है, जांच प्रभावित कोई नहीं कर सकता। तो आपको लगता है समय 3 साल का होता है ना, 5-5-8 साल से कुछ लोग डटे हुए हैं, लंबे समय से यहाँ डटे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जब प्रभारी मंत्री जिले का बदला जाता है समय समय पर, तो जिले में जो अधिकारी लंबे समय से टिका रहता है वो जांच प्रभावित नहीं कर सकता सर? नहीं, प्रभारी मंत्री समय समय पर नहीं बदला जाता सर। प्रभारी मंत्री की बात है, यहाँ के अधिकारी नहीं बदले जाते हैं, प्रभारी मंत्री की समीक्षा नहीं हुई है, लेकिन भ्रष्टाचार की शिकायतें
कुछ आई है मेरे पास, मुझे कहने में संकोच नहीं। मैंने उनसे कहा स्पेसिफिक लिखित दीजिए, भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएगा, और अगर उसे बचाने की कोशिश कोई भी करेगा आला अधिकारी, वो नहीं बच पाएगा। मैं आपको सरकारी भूमि अभी तक बहुत से कब्जे हैं, तमाम फर्जी तरीके से पट्टे कर दिए हैं, उनका निस्तारा नहीं हो पा रहा है। बताइए, मुझे अवगत कराइए। मैं प्रभारी मंत्री के रूप में हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराऊंगा और जिला प्रशासन से बात भी करूंगा। अगर किसी ने सरकारी भूमि में कब्जा कर रखा है तो भू माफिया घोषित करते हुए तुरंत कार्रवाई हो। ये बुलडोजर वाली सरकार है। मौर्या जी ने एक अखिलेश यादव पर आरोप लगाया कि वो मेरी हत्या करा सकते हैं। इस मामले में क्या सरकार के डिप्टी सीएम को इतना खतरा महसूस हो रहा है? नहीं, सरकार के डिप्टी सीएम को खतरा महसूस नहीं हो रहा। उनकी आपराधिक जो प्रवृत्ति है सपा वालों की, उसको इंगित कराया है जनता के सामने कि ये इस हद तक नीचे गिर सकते। यानी जो राजनीतिक लड़ाई है वो क्या व्यक्तिगत लड़ाई उनका जिसका जैसा मानसिक स्तर होगा वैसी लड़ाई लड़ेगा। राहुल गांधी की सदस्यता, राहुल गांधी ने जिस स्तर से मानसिक स्तर से लड़ाई लड़ी उन्हें भुगतना पड़ा। मोदी जी तो उस मानसिक स्तर पर उतरते नहीं है। एक सवाल उठ रहा है कि अब तो मानहानि के मामलों में सजा पड़ने लगी है, तो तमाम नेता कहने लगे हमारे साथ भी हम भी दावा करेंगे। हाँ तो करें ना, किसने रोका है? राहुल गांधी नहीं, वो संशोधन जो मनमोहन सिंह ला रहे थे फाड़ा था, अगर नहीं फाड़ा होता तो शायद बच गए होते। फिलहाल की खबरों में इतना ही, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।